A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। इस वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है, हमें क्या जानना है, उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इस वर्कशीट का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह शेयर किया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 119। आज डेट है 27 नवंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है और जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है डिवाइड्स अ नंबर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब एक नंबर को अलग अलग भागों में बांटना बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब बार बार सब्ट्रैक्ट करके। चलिए जानते हैं कैसे। आओ बांटे बराबर बराबर। नैना और चुटकी दो गिलहरियाँ थीं, दोनों बहनें थीं। दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी। एक दिन उनके पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लेकर आए। दोनों सोचने लगी कि उनके हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है। हमें 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं 2 को 12 में से बार बार घटाकर यानी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके पता कर लूँगी कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी। और उन्होंने इस तरीके से कुछ अपना हिसाब लगाया। अब बच्चों ये बताइए सबसे पहली बात तो कि हमने चॉकलेट में से दो चॉकलेट ही क्यों माइनस की। सोचिए, दो चॉकलेट ही इसलिए माइनस की गई क्योंकि हमें 2 हिस्सों में बांटना था। अगर हमें 3 हिस्सों में बांटना होता तो हम हर बार 3 चॉकलेट माइनस करते। ये 2 चॉकलेट माइनस करने का मतलब है कि एक चॉकलेट एक को मिल गई, एक को मिल गई। अब कितना बच गया 12 में से? 10। चलिए अब इसको हम करते हैं जो ये टेबल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास 12 चॉकलेट। 12 में से 2 चॉकलेट दोनों ने एक ले ली, तो अब कितनी बच गई? 10। कितनी बार अभी तक वो चॉकलेट बांट चुकी हैं? एक बार। अब 10 चॉकलेट में से फिर से दोनों ने एक ले ली। अब कितनी बच गई? 8। अब कितनी बार हिस्सा हो चुका है? 2 बार। अब हमारे पास कितनी चॉकलेट हैं? 8। 8 में से दोनों ने फिर एक चॉकलेट ले ली। ये देखिए, 2 जो माइनस है इसका मतलब है दोनों ने एक चॉकलेट ले ली। 8 में से फिर माइनस किया 2, तो अब बची हमारे पास 6। अब कितनी बार हिस्सा हो चुका है? 3 बार। अब हमारे पास बची 6 चॉकलेट। 6 में से फिर दोनों ने एक चॉकलेट ले ली और बची 4 चॉकलेट। और कितनी बार हिस्से हो चुके हैं? अभी तक 4 बार वो चॉकलेट बांट चुकी हैं। एक चॉकलेट दोनों आपस में बांट चुकी हैं। चलिए अब जो 4 चॉकलेट बची हैं इसमें से फिर दोनों ने एक चॉकलेट ले ली और अंत में कितनी बची चॉकलेट? 2। और अभी तक कितनी बार हिस्सा हो चुका है? 5 बार। अब जो अंत में 2 चॉकलेट बची इसमें से भी दोनों ने एक चॉकलेट बांट ली। तो आप ये बताइए कि कितनी बार चॉकलेट उन्होंने बांटी आपस में? टोटल बांटी 6 बार। कितनी बार? 6 बार। चलिए आगे देखते हैं। नैना ने कहा, हमारी गणित की अध्यापिका ने बताया है कि बराबर बांटने यानी कि इक्वल शेयरिंग को भाग करना या डिवीजन भी कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इन इक्वल पार्ट। किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में बांटना, ये क्या कहलाता है? भाग। और इंग्लिश में से कहते हैं डिवीजन। और इसका चिन्ह ये होता है बच्चों, देखिए ये होता है इसका चिन्ह। छुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट 6 बार घटा सकते हैं, तो एक हिस्से में 6 चॉकलेट आएंगी। चुटकी ने क्या बोला? इसका मतलब 12 में से अगर हमने 2 चॉकलेट्स को कितनी बार घटा दिया? 6 बार। 2 चॉकलेट्स को कितनी बार घटा दिया? 6 बार। तो एक हिस्से में 6 चॉकलेट आ जाएंगी। हुआ भी ऐसे ही। ये देखिए हमने ऊपर यही तो किया है। नैना ने कहा, बिल्कुल सही। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से लिखा है। 12 चॉकलेट के 2 बराबर हिस्से, तो एक हिस्से को मिला 6। एक हिस्से को मिला 6। या गणित की भाषा में कहें तो 12 का क्या करेंगे? 2 से भाग।
तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे बात करते हैं अब क्या दिया गया है। बच्चों आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटा कर देखिए और गणितीय भाषा में लिखिए। मतलब हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है कि अगर ये होता है तो आगे क्या होगा, कितने हिस्सों में चीज़ें बटेंगी। चलिए 27, एक इन्होंने हमें करके दे रखा है पहले से ही, एक इन्होंने हमें पहले से ही करके दे रखा है। 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से, तो एक हिस्से में कितने फूल, ध्यान से पढ़िए। 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से, तो एक हिस्से में कितने फूल। सबसे पहले 27 थे, उसमें से 9 बट गए, मतलब 9 हिस्सों में, 9 अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से फूल बट गए, तो कितने बचे 18। और अभी तक कितनी बार बांटे गए हैं, एक बार। अब फिर आ गया 18, कितने बचे हैं 18। 18 में से फिर करेंगे हम 9 हिस्से, अब कितने बच गए 9। और हिस्से कितनी बार हो चुके हैं अभी तक, 2 बार हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं, 2 बार। अब हमारे पास बचा कितना है बच्चों, ये देखिए हमारे पास बचा है 9। क्या बचा है 9, और हम 2 बार पहले ही बांट चुके हैं। अब इस 9 को कितने हिस्सों में बांटना है, 9 हिस्सों में, तो बच गया 0। और हम कितनी बार अभी तक बांट चुके हैं, टोटल 3 बार। टोटल कितनी बार बांट चुके हैं, 3 बार। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है उन्होंने, 27 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 3। 27 को अगर 9 से भाग करोगे तो आएगा 3। तो हर हिस्से में कितने फूल आ गए, 3 फूल आ गए। हर हिस्से में कितने फूल आए, 3 फूल। चलिए अगला करते हैं। 30 अमरूदों को 6 बराबर हिस्सों में बांटना है। 30 अमरूदों को 6 बराबर हिस्सों में हमें बांटना है। तो ये रहे हमारे 30 अमरूद। पहली बार में हर हिस्से में एक एक अमरूद दे देंगे, तो कितने अमरूद हमारे बच गए, 24। और कितनी बार हम बांट चुके हैं, एक बार। ठीक है बच्चों, चलिए दोबारा करते हैं। 24 अमरूदों को फिर बांटा 6 हिस्सों में, अब हमारे पास कितने बच गए, 18। और कितनी बार हम बांट चुके हैं बच्चों, 2 बार। चलिए फिर बांटते हैं 18 को 6 हिस्सों में, हर हिस्से में एक एक अमरूद हमने रख दिया। अब भी बच गए हमारे पास 12 अमरूद। हम कितनी बार बांट चुके हैं, 3 बार बांट चुके हैं अभी तक। चलिए दोबारा देखते हैं। अब 12 अमरूदों में से 6 अमरूद हमने हर हिस्से में फिर से रख दिए, तो अब कितने बचे, 6। कितनी बार हम हिस्सा कर चुके हैं, ये था हमारा 4th टाइम, ये हमने 4th टाइम हिस्सा किया था। अब बच गए हमारे फिर से 6 अमरूद। इन आखिरी 6 अमरूदों को भी हम हर हिस्से में एक एक अमरूद रख देंगे, तो हमारे पास कितने बच गए, 0। और हम कितनी बार, कौन सी बारी है ये हमारी हिस्सा करने की, 5वीं बारी है। कौन सी बारी है, 5वीं बारी है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 30 को बांटना है 6 बराबर हिस्सों में, तो ये कितना आ गया, 5। देखिए ये और ये बराबर आए हैं हमारा, यस बिल्कुल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। 24 रसगुल्ले के 4 बराबर हिस्से करने हैं। 24 रसगुल्लों के 4 बराबर हमें हिस्से करने हैं। देखिए ये हमारा 24। अब हम हर हिस्से में 4 4 4 4 बांट देते हैं, क्योंकि कितने हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने हैं, तो हर हिस्से में एक एक रसगुल्ला रख दिया, तो कितने बचे, 20। अब फिर से 20 में से 4 बराबर हिस्से कर दिए, तो कितने बचे, 16। इस 16 में से फिर से 4 बराबर हिस्से कर दिए, अब कितने बचे, 12। इस 12 में से फिर से सब हिस्से में एक एक रख दिया, तो कितने आ गए, 8। इन 8 में से हर हिस्से में हमने फिर से 4 4 4 एक रख दिया, अब कितने बच गए, 4। अब आखिरी में जो 4 बचे हैं, हमने इन चारों को भी हर हिस्से में एक एक रख दिया, तो कितने बचे, 0। अब हम ये काउंट करेंगे
कि कितनी बार हमने बांटा है। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमें कितनी बार बांटने की ज़रूरत पड़ गई? 6 बार। हमने हर हिस्से में 6 बार रसगुल्ला रखा है। मैथ की अगर हम गणितीय भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 24 रसगुल्ले डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया? 6। ये देखिए, ये और ये सेम है। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21 पेंसिल के 3 बराबर हिस्से करने हैं। 21 पेंसिल के 3 बराबर हिस्से करने हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास थी 21 पेंसिल। हर हिस्से में हमने एक एक पेंसिल रख दी। कितने बच गए? 18। अब है 18 पेंसिल, हर हिस्से में फिर एक एक पेंसिल और रख दी, तो बच गए 15। इस 15 में से फिर हर हिस्से में एक एक पेंसिल रख दी, बच गए 12। इस 12 में से फिर हर हिस्से में एक एक पेंसिल रख दी, कितने बच गए? 9। अभी तक कितनी बार बांट चुके हैं हम? 1 2 3 4। गुड। चलिए, ये जो 9 पेंसिल्स हैं, इन्हें फिर से हमने हर हिस्से में एक एक पेंसिल रख दी। अब कितनी बची? 6। 6 पेंसिल में से हर हिस्से में हमने फिर एक एक पेंसिल रखनी पड़ी। अब कितने बच गए? 3। इस 3 को हमने फिर हर हिस्से में एक पेंसिल रखी। अब कितने बच गए? 0। अब देखते हैं बच्चों, सबको बांटने के बाद कितनी बार हमने बांटा। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार हमने बांटा? 7। यही हमारा उत्तर है। अगर हम गणितीय भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 21 पेंसिल डिवाइडेड बाय 3, तो हर हिस्से में कितनी पेंसिल हैं? 7। हर हिस्से में कितनी पेंसिल हैं? 7। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आइए और आगे बिल्कुल अपना डाउट पूछिए। आप इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज का जो पेरेंट्स के लिए सुझाव है वो यह है कि बच्चों को पशु पक्षियों से संबंधित कहानी सुनाएं, जैसे कि पंचतंत्र की कहानी, और उनको एनिमल्स के लिए सेंसिटाइज करें। मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि जानवरों की देखभाल करें। चलिए आज हम बात करते हैं कोविड के संदर्भ में। हमारा जो उचित व्यवहार है वो है, हमें किसकी मदद लेनी है? मास्क की। हमें अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।